डॉक्टर रश्मि श्रीवास आज आपको कैंसर के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। आज 4 फरवरी का दिन है। आज का जो दिन है वो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस कैंसर दिवस को मनाने के लिए ही आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। देखिए, कैंसर दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको दैनिक दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में अपनी समझ में आ जाए कि क्या परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो आपको एकदम एक्टिव होकर डॉक्टर के पास आना है ना। जैसे कि आपके शरीर में आपको अनियमित किसी प्रकार की गांठ दिख रही है, अनियमित किसी प्रकार का स्त्राव हो रहा है कहीं से, है ना, और या स्किन का जो कलर है वो बदल रहा है, इस टाइप के यदि कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं, या शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है और वो काफी लंबे टाइम तक है, तो ये सब लक्षण जैसे आपको दिखे तो आप तुरंत अपने नियरेस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, डॉक्टर से मिले और उसका चेकअप जरूर कराएं। देखिए, कैंसर जो होता है, मुख्यतः कैंसर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में कोई भी एक प्रकार की कोशिका का अनियमित रूप से बढ़ना, यही कैंसर है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के शरीर में वो कैंसर नाम की कोशिका पाई जाती है, बशर्ते यदि आप इम्यूनो सप्रेसेंट हो गए, यदि आपका प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि आपकी कम हो गई, तो आपको कैंसर अपने आपे में ले लेगा, है ना। आप कैंसर के पेशेंट बन जाएंगे। इसलिए स्पेशली मैं स्त्रियों से बोलना चाहूँ, माँ बहन और जितनी बेटियां हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि नियमित रूप से अपने स्तन का जांच, खुद सेल्फ एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, उसको आप करें। डेली नहाते वक्त आप चेक करें कि कहीं उसमें किसी प्रकार की कोई गांठ तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का उसमें अनियमित स्त्राव तो नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार का उसमें दर्द तो नहीं है ना। इसकी जांच आप स्वयं करें और यदि आपको उसमें जरा भी किसी भी प्रकार की अनियमितता नजर आ रही है, तो आप तुरंत अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूं, कैंसर यदि आपको डिटेक्ट हो गया, है ना, तो ऐसा नहीं है कि एकदम जानलेवा है, कैंसर डिटेक्ट हो गया तो मरना निश्चित है। यदि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, जल्दी है हम उसको यदि पहचान लें, फर्स्ट स्टेज में हम यदि कैंसर को जान लें, तो निश्चित ही उसका उपचार संभव है। आज हमारे पास इतने सारे ट्रीटमेंट हैं कि हम उसका उपचार आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते हम उसका पहले हम समझ जाएं कि हाँ, हमको ये परेशानी है। इसीलिए आप एक्टिव रहें और हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखें। जब भी आपको कुछ अनियमित चीज दिखाई दे, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कैंसर होता क्या है, इसके लक्षण क्या है। इन सब के अलावा एक और मोस्ट जो सबसे जानने लायक रोचक बात है, इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कैंसर की कोशिकाएं सभी व्यक्ति के शरीर में होती हैं। इनका बचाव करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम एक स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ ऋतुचर्या को अपनाएं। स्वस्थ दिनचर्या में क्या आता है, सिंपल, हम प्रकृति के नजदीक रहें, प्रकृति के संपर्क में रहें। सुबह उठ के हम अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होएं, उसके बाद अपना जो भी नाश्ता है उसको करने से पहले प्राणायाम हो गया, योग हो गया, ये सब करें। व्यायाम का जरूर हम उपयोग करें, जरूर रूप से हम व्यायाम करें। इसके बाद जो खाना है वो हम टाइम से लें। नाश्ता का एक टाइम होता है सुबह का, दोपहर का लंच का टाइम है 11 से 1 बजे के बीच, शाम के खाने का टाइम है 6 से 7 के बीच, केवल 6 से 7 तक ही आप अपना डिनर ले सकते हैं, उसके बाद नहीं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे तो अब से करना शुरू कर दीजिए, है ना। बस यही आप प्राकृतिक दिनचर्या मेंटेन करके ही कैंसर से जीता जा सकता है, या फिर कैंसर ना हो इसके लिए ये सब प्रयास कर सकते हैं, है ना। जितनी सफेद चीजें होती हैं, जैसे नमक, शक्कर और मैदा, ये तीनों चीजों का प्रयोग आप कम से कम करें तो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। इन सब के अलावा प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग हो गया, प्लास्टिक के बोतल का यूज हो गया, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। स्पेशली मैं लेडीज लोगों को बताना चाहूँ, माहवारी के टाइम आप पैड्स का इस्तेमाल जरूर करें, कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं होता है पूर्ण तरीके से, तो आप पैड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। इस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं, इससे आप करके बचाव कर सकते हैं, अपना कैंसर का रोकथाम कर सकते हैं। और यदि आपको डायग्नोसिस हो गया कि कैंसर है, तो आप बिल्कुल जाएं और उपचार अपना लें, ठीक है। बस इन्हीं
शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान दीजिए। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।